संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का सालाना सत्र इन दिनों पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है। दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता, राजनयिक और कूटनीतिक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। इसी हलचल के बीच एक और मुलाकात होने जा रही है जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आमने सामने बैठने जा रहे हैं। ये बैठक भारतीय समय अनुसार देर रात करीब 8:30 बजे तय है और जगह है न्यूयॉर्क। हालांकि यूएनजीए के दौरान ऐसी मुलाकातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इस बार की चर्चा खास होने वाली है। वजह है पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिकी रिश्ते कई उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। कभी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती के संकेत मिले तो कभी व्यापार और टैरिफ को लेकर तनातनी बढ़ी। ऐसे में ये सीधी वार्ता दोनों देशों के बीच भरोसे और रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। भारत और अमेरिका बीते कुछ दशकों से एक दूसरे के सबसे अहम साझेदार बनकर शुमार हैं। चाहे रक्षा सहयोग हो, व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर शिक्षा और अप्रवासन, दोनों देशों के रिश्ते बहुआयामी हैं। लेकिन हाल ही के महीनों में एक घटना ने इन रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का बड़ा कदम उठाया। इस फैसले का सीधा असर भारत के उद्योगों और निर्यातकों पर पड़ा। व्यापार संतुलन बिगड़ गया और तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। भारतीय पक्ष ने यह साफ कहा कि यह बोझ उसके निर्यातकों को भारी पड़ रहा है। वही अमेरिकी पक्ष का तर्क था कि भारत के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसे संतुलित करना बेहद जरूरी है। इसी पृष्ठभूमि में जयशंकर और रूबियो की यह मुलाकात भी हो रही है। साफ है कि दोनों नेताओं की मेज पर सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार ही होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस साल ही दोनों नेताओं की ये तीसरी मुलाकात होने वाली है। पहली मुलाकात जनवरी में हुई थी जब जयशंकर वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में गए थे। वहां रूबियो से उनकी पहली आमने सामने चर्चा हुई थी। दूसरी मुलाकात जुलाई में हुई, फिर से वॉशिंगटन में जब दूसरी क्वाड बैठक आयोजित की गई, और अब तीसरी मुलाकात न्यूयॉर्क में हो रही है, जो न सिर्फ यूएनजीए की हलचल में बल्कि वैश्विक कूटनीति के नजरिए से भी बेहद अहम है। लगातार 3 मुलाकातों से इस बात का संकेत देती हैं कि दोनों देश भले ही चुनौतियों से जूझ रहे हों, लेकिन संवाद का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या ये चर्चा होने वाली है और किन मुद्दों पर होने वाली है। बैठक का एजेंडा लंबा और व्यापक है। अब सूत्रों की माने तो इसमें 3 बड़े आयाम होंगे। पहला, व्यापार और आर्थिक मुद्दे, टैरिफ, व्यापार घाटा, निवेश और बाजार तक पहुंच जैसे मसले सामने आएंगे। भारत अमेरिका से उम्मीद करता है कि टैरिफ बोझ कम किया जाए और भारतीय निर्यातकों को राहत मिले। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को और अधिक खोल दे। दूसरा है सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव दोनों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करे। और तीसरा मुद्दा है वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य भू राजनीतिक घटनाओं का असर भी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बैठक केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने की दिशा में भी कदम उठाई जाएंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी दिन भारत और अमेरिका के बीच अलग से व्यापार वार्ता भी हो रही है। अब विशेषज्ञों की माने तो जयशंकर और रूबियो की यह बैठक इस व्यापारिक वार्ता को मजबूती जरूर दे सकती है। अगर दोनों नेता सकारात्मक संदेश देते हैं तो इससे टैरिफ, कटौती और निवेश जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम भी निकल सकते हैं। भारत की चिंता साफ है कि वह चाहता है कि अमेरिका अपने टैरिफ को कम करे ताकि भारतीय उद्योगों और निर्यातकों पर बोझ हल्का हो। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने आयात शुल्क और गैस शुल्क बाधाओं को घटा दे। व्यापार से इतर एक और बड़ा मुद्दा है हिंद प्रशांत क्षेत्र का। इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियां अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत उसकी रणनीतिक धुरी का मजबूत स्तंभ बने। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सक्रियता भी इस रणनीति का हिस्सा है। जयशंकर और रूबियो की चर्चा में यह मुद्दा जरूर आएगा कि आने वाले समय में भारत किस तरह अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, जबकि भारत संतुलन बनाए रखना चाहता है। एक तरफ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी और दूसरी तरफ रूस और अन्य देशों के साथ अपने पारंपरिक रिश्ते। आज की दुनिया में किसी भी 2 देशों की बातचीत केवल द्विपक्षीय नहीं रह जाती है। यूएनजीए के दौरान होने वाली ये बैठक भी वैश्विक मुद्दों से अछूती नहीं रहेगी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की बात करें तो इसका असर पश्चिमी एशिया और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर ले तो इसका असर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से महामारी और भू राजनीतिक तनाव ने दुनिया को ये सिखाया है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध और सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत इन मुद्दों पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। वहीं भारत अपनी पारंपरिक नीति के तहत संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। भारत अमेरिका रिश्तों की संवेदनशीलता ये है कि दोनों देशों के बीच कभी भी पूरी तरह टकराव की स्थिति नहीं आती है, लेकिन तनाव अक्सर बना रहता है। वजह यह है कि दोनों की प्राथमिकता और चुनौतियां अलग अलग हैं। भारत अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योगों को बचाना चाहता है, वहीं अमेरिका अपने घरेलू राजनीतिक और आर्थिक दबावों से जूझता है। इसके बावजूद दोनों देशों ने हमेशा यही कोशिश की है कि मतभेद और संवाद के जरिए हल हो और रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। अब जयशंकर और रूबियो की यह मुलाकात केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, यह आने वाले महीनों में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। अगर इस बैठक से व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर सकारात्मक संदेश निकलता है तो ये न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अहम होगा। दूसरी तरफ अगर बातचीत ठोस नतीजा नहीं देती है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। खासकर व्यापार मोर्चों पर भारतीय निर्यातकों और उद्योग को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के शोरगुल और हलचल के बीच ये मुलाकात दुनिया को यह संकेत देगी कि भारत और अमेरिका किस ओर बढ़ने वाले हैं। क्या दोनों देश अपने मतभेद भुलाकर साझेदारी को और गहरा करेंगे या फिर टैरिफ और व्यापार घाटे जैसे मुद्दे रिश्तों पर छाए रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि न्यूयॉर्क में होने वाली ये चर्चा सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं है, ये उन अरबों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है जो चाहते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक मिलकर वैश्विक चुनौतियों का हल निकाले। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।